नमस्कार, मैं हूं तेजेंद्र सिंह। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र इफेक्ट टीवी न्यूज। चलिए चलते हैं टॉप 25 खबरों की ओर। देखते हैं पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की आज सुबह की कुछ खास खबरें। 3 अक्टूबर 2024 को मराठी भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। आज 3 अक्टूबर 2025 को इसे 1 वर्ष पूरा हो गया है। इस अवसर पर आर्यन एजुकेशन सोसाइटी द्वारा पालघर स्थित MN दांडेकर हाई स्कूल में शास्त्रीय मराठी भाषा दिवस उत्साह के साथ मनाया गया। पालघर, मुंबई। मराठी को केंद्र सरकार द्वारा अभिजात भाषा का दर्जा मिलने के उपलक्ष्य में पालघर जिलाधिकारी कार्यालय में अभिजात मराठी भाषा दिवस उत्साहपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ ने कहा कि मराठी भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं, बल्कि लोगों को जोड़ने वाला भावनात्मक बंधन है। नाला सोपारा, मुंबई अहमदाबाद महामार्ग पर बढ़ती ट्रैफिक जैम की समस्या के कारण यात्रियों के लिए बोट सेवा एक सुविधाजनक विकल्प बनती जा रही है। हालांकि सीमित बोट सेवाओं की वजह से यात्रियों को लंबा इंतजार करना पड़ता था। वसई, मुंबई। बीजेपी विधायक स्नेहा दुबे पंडित की पहल पर क्षेत्र की 8 प्रमुख सड़कों बापाणे से नायगांव, सातीवली से रेंज ऑफिस से गोखीवरे तालाब से माणिकपुर से दत्तानी मॉल से वसई गांव, वालिव से रेंज ऑफिस, बाभोला नाका से देव तालाब के डामरीकरण व सुधार कार्यों के लिए शासन से टेंडर को मंजूरी मिली है। तालबीट नवरात्रि महोत्सव द्वारा आयोजित स्वास्थ्य शिविर का अवलोकन करते हुए श्री राजेश भाई शाह एवं शिवसेना उपजिला प्रमुख श्री सुशील भाई चूरी, महिला जिला संगठक श्रीमती वैदाहिताई वधान एवं पूर्व सभापति श्रीमती शैलाताई कोल्हेकर, पालघर युवा सेना विधानसभा अध्यक्ष श्री अवधित सिंह, विवेक वाड़े, पालघर युवा सेना जिला प्रमुख श्री कुणाल पाटिल, पूर्व महापौर श्रीमती उज्ज्वलताई काले, पालघर जिला भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष माननीय श्री भरत भाई राजपूत और पालघर जिला सांसद माननीय डॉक्टर हेमंत विष्णु सावरा ने ग्राम पंचायत नागझरी का निरीक्षण दौरा किया। भारी बारिश से कृषि और फसलों को व्यापक नुकसान होने के कारण ग्राम पंचायत नागझरी में ग्राम पंचायत सदस्यों, सरपंच, उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, तलाठी और तहसीलदार के साथ एक बैठक आयोजित की गई। पालघर, मुंबई। पालघर में 2 जबरन सोना चोरी के मामलों का पुलिस ने खुलासा किया है। आरोपी दीपेश सुरेश पटेल उम्र 22 वर्ष को गिरफ्तार कर उसके पास से करीब 4.58 लाख रुपए के सोने के आभूषण और वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक जब्त की गई है। पहली वारदात में 65 वर्षीय महिला से डहाणू से सोने की बोरमाला छीनी गई। विरार, मुंबई। 2 अक्टूबर को विरार RPF ASI सुभाष सिंह, ASI सतीश भोर तथा कांस्टेबल अच्छे लाल द्वारा विरार स्टेशन पर ड्यूटी के दौरान प्लेटफॉर्म 6 पर खड़ी लोकल ट्रेन के मिडिल फर्स्ट क्लास कोच से एक काला बैग बरामद किया गया, जिसमें 2 लैपटॉप लेनोवो व HP, मोबाइल व लैपटॉप चार्जर, कुल कीमत 1,40,000 रुपए थे। विरार, मुंबई। 5 अक्टूबर रविवार को बहुजन विकास अघाड़ी की ओर से वसई विरार शहर महानगर पालिका मुख्यालय पर एक विशाल मोर्चे का आयोजन किया जाएगा। इस संबंध में जानकारी संगठक सचिव अजीव पाटिल द्वारा प्रदान की गई है। पालघर, मुंबई। जिले के डहाणू और तलासरी तालुकों में हाल की भारी बारिश से फसलों और घरों को हुए नुकसान का जिलाधिकारी डॉक्टर इंदु रानी जाखड़ ने निरीक्षण किया। उन्होंने प्रभावित किसानों से मुलाकात कर नुकसान का जायजा लिया और शीघ्र सरकारी मदद का आश्वासन दिया। डहाणू के जामशेद, गुंगवाड़ा, सरावली और तलासरी के वडवली, ओझरपाड़ा इलाकों में हुए नुकसान की समीक्षा कर संबंधित अधिकारियों को त्वरित सहायता देने के निर्देश दिए।
सतपथी में आधी नावें घाट तक नहीं पहुंच पाईं। तूफानी परिस्थितियों और भारी बारिश के कारण समुद्र में उत्पन्न खतरे की चेतावनी पर पालघर जिले के सतपथी समेत सभी बंदरगाहों से नावें तट पर लौट आईं। हालांकि सतपथी खाड़ी में जमा गाद और कीचड़ के कारण कई नावें घाट तक नहीं पहुंच पाईं। 6 महीने में 1457 ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई। वसई विरार शहर में अवैध रूप से ऑटो रिक्शा चलाने वालों के खिलाफ परिवहन विभाग ने बड़ी कार्रवाई की है। पिछले 6 महीनों में 1457 ऑटो रिक्शा के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 1 करोड़ 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। आप देख रहे हैं महाराष्ट्र तक टीवी न्यूज। रोज इसी समय पालघर, मुंबई और महाराष्ट्र की ताजा खबरें देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। वसई, मुंबई। नायगांव की एक कंपनी में काम करने वाले मजदूर दिलीप सरोज की हत्या के मामले में फरार आरोपी सुनील प्रजापति को पुलिस ने गुजरात के ओखा बंदरगाह पर एक जहाज से गिरफ्तार किया। खाने के पैसों को लेकर हुए विवाद में सुनील ने दिलीप पर जानलेवा हमला किया था, जिससे उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। आदिवासी महिलाओं से आर्थिक धोखाधड़ी। आकर्षक रिटर्न का वादा करके आदिवासी महिलाओं से 2 करोड़ से ज्यादा की रकम ठगने के आरोप में पति पत्नी समेत 6 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले की जांच पालघर आर्थिक अपराध शाखा को सौंप दी गई है और मुख्य आरोपी रूपेश पाटिल को गुजरात से गिरफ्तार कर लिया गया है। चक्रवात शक्ति से महाराष्ट्र को खतरा, ये जिले खतरे में। महाराष्ट्र पर भारी बारिश का खतरा कुछ दिनों के लिए टल गया था, लेकिन अब चक्रवात शक्ति का खतरा फिर से महाराष्ट्र में आ गया है। इसका असर 7 अक्टूबर तक रहेगा। मुंबई, ठाणे, पालघर, रायगढ़, रत्नागिरी और सिंधुदुर्ग जिलों में भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने के लिए आंदोलन। पालघर जिले में आदिवासी समूहों ने धननगर और बंजारा जैसे गैर आदिवासी समुदायों को अनुसूचित जनजाति सूची में शामिल करने की मांग का कड़ा विरोध किया है। आदिवासी आरक्षण संरक्षण संघर्ष समिति की ओर से आदिवासी अधिकार राष्ट्रीय मंच, भूमि सेना, आदिवासी एकता परिषद और श्रमिक संगठन द्वारा कलेक्टरेट कार्यालय में धरना दिया गया। प्रख्यात पत्रकार टीजेएस जॉर्ज का निधन। प्रसिद्ध पत्रकार, लेखक और स्तंभकार टीजेएस जॉर्ज उम्र 97 वर्ष का बेंगलुरु में निधन हो गया। 7 मई 1908 को केरल में जन्मे जॉर्ज ने अपने करियर की शुरुआत फ्री प्रेस जर्नल से की और कई प्रमुख अखबारों के लिए काम किया। उन्होंने 25 वर्षों तक साप्ताहिक स्तंभ पॉइंट ऑफ व्यू लिखा। नालासोपारा, मुंबई। नालासोपारा आरपीएफ की त्वरित कार्रवाई में गुटखा तस्करी का भंडाफोड़ हुआ। एएसआई महेंद्र कुमार यादव व कांस्टेबल शैलेश उपाध्याय ने 4 आरोपियों को नालासोपारा विरार रेल मार्ग से पकड़ा। गिरफ्तार आरोपी अताउर रहमान फारूक खान उम्र 32 वर्ष, सुनील कालू प्रसाद गुप्ता 26 वर्ष, मोहम्मद अरसद अंसारी 21 वर्ष और अले मोहम्मद रऊफ खान उम्र 18 वर्ष। इनके पास से 1,72,876 मूल्य का प्रतिबंधित गुटखा जब्त किया गया। पश्चिम रेलवे ने 1 से 15 अक्टूबर तक स्वच्छता और स्वास्थ्य को बढ़ावा देने हेतु स्वच्छता पखवाड़ा 2025 की शुरुआत की। अभियान का उद्घाटन महाप्रबंधक विवेक कुमार गुप्ता ने चर्चगेट स्थित मुख्यालय में स्वच्छता शपथ के साथ किया। पहले दिन अधिकारियों व कर्मचारियों ने शपथ ली और रैलियां, नाटक, श्रमदान, वृक्षारोपण जैसी गतिविधियां आयोजित की गईं। नालासोपारा, मुंबई। सामाजिक संस्था उर्मिला फाउंडेशन द्वारा अध्यक्ष राजकुमार पांडे नालासोपारा पूर्व के नागिनदासपाड़ा क्षेत्र में स्थित एक जरूरतमंद परिवार को आर्थिक सहायता और आवश्यक खाद्य सामग्री प्रदान की गई। संस्था की इस मानवीय पहल से परिवार को राहत मिली और उन्होंने उर्मिला फाउंडेशन का तहे दिल से आभार प्रकट किया।
गुलान ब्रिगेड महाराष्ट्र भिवंडीवाड़ा राजमार्ग की बदहाली के खिलाफ प्रमोद पवार के आमरण अनशन का सार्वजनिक समर्थन करता है। इस बदहाल सड़क ने 600 से ज्यादा नागरिकों की जान ले ली है। लोक निर्माण विभाग और ठेकेदार इसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार हैं और उनके खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया जाना चाहिए। डॉक्टर ML धवले मेमोरियल ट्रस्ट हॉस्पिटल, आर्यन एजुकेशन सोसाइटी मुंबई और ताल बिट्स पालघर ने संयुक्त रूप से 3 अक्टूबर 2025 को पालघर के आर्यन मैदान में एक निशुल्क मेगा चिकित्सा शिविर का आयोजन किया। पालघर समाचार। निशुल्क नेत्र शिविर का उद्घाटन आर्यन एजुकेशन सोसाइटी के अध्यक्ष श्री केदार काले बानी ने किया। तुलिंज उपनगर। नालासोपारा पूर्व विजयादशमी के पावन पर्व पर सनातन समाज में पौरुष तथा पराक्रम का जागरण एवं पूजन होता है। इसी पवित्र पर्व पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्य प्रारंभ होकर 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में आयोजित उत्सव में प्रमुख अतिथि पिताजी डॉक्टर श्री ओम प्रकाश दुबे जी पहुंचकर उपस्थित रहे। ग्राम पंचायत नागाजारी, तालुका दहानू। भारी बारिश के कारण कृषि और फसलों को हुए व्यापक नुकसान का भौतिक निरीक्षण करने के बाद उन्होंने ग्राम पंचायत नागजारी में किसानों से बातचीत की। उन्होंने किसानों की पीड़ा को समझा और सरपंच, उप सरपंच, ग्राम विकास अधिकारी, तलाठी और तहसीलदार को तत्काल पंचनामा तैयार करने और सहायता राशि पहुंचाने के स्पष्ट आदेश देकर उन्हें राहत प्रदान की। नालासोपारा मुंबई। गांव मौजे, आचोले, तालुका वसई, जिला पालघर स्थित सर्वे नंबर गट नंबर 6-1 कुल क्षेत्रफल 6.8 हेक्टेयर में से R जोन के अंतर्गत आने वाला 0.90.38 हेक्टेयर क्षेत्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल इमारत के लिए वसई विरार शहर महानगर पालिका को हस्तांतरित करने के संबंध में हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।